टीजर स्टार्ट होता है सेम सीन से जो हम पहले भी देख चुके हैं। वही एग्जैक्ट कॉमिक पैनल जहां थ्रैग कॉन्क्वेस्ट को बोलता है कि नोलन के किसी भी एलाई को जिंदा मत छोड़ना, और कॉन्क्वेस्ट उसके सामने नील करता है। इसके बाद फर्स्ट न्यू सीन आता है जहां गॉटलीब वाली सीन की एनिमेशन दिखाई गई है। ऑनेस्टली यहां एनिमेशन उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती, लेकिन बाकी टीजर को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा क्योंकि बाकी सब एक्चुअली काफी अच्छा था। नेक्स्ट सीन में थ्रैग अपने शिप पर होता है और उसका शिप ब्लास्ट हो जाता है। ये सीन अकेला ही काफी कुछ एक्सप्लेन करता है, चाहे आपने कॉमिक्स पढ़ी हो या नहीं। कॉमिक्स में जब मार्क कॉन्क्वेस्ट से फाइट फिनिश करता है तब विल्ट्रूमाइट्स डायरेक्टली थ्रैग के शिप पर अटैक करते हैं, और टीजर में जो सीन दिखाया गया है वो बिल्कुल वही मोमेंट लग रहा है। जो मेन ट्रेलर में सीन था वो एक्चुअली कॉन्क्वेस्ट के साथ मार्क का रीमैच है, क्योंकि यहाँ हम उसके बाद का टाइमलाइन देख रहे हैं जहाँ थ्रैग के शिप पर अटैक होता है। नेक्स्ट सीन में थ्रैग शिप ब्लास्ट होने के बाद स्पेस में फ्लाई करता हुआ दिख रहा है, जो एक एग्जैक्ट कॉमिक पैनल जैसा ही लग रहा है। और फिर यहाँ एक और कैरेक्टर दिख रहा है जो शायद कोई विल्ट्रूमाइट सोल्जर है। शो में टर्माइट का जो हाल किया गया था उसके बाद मुझे थोड़ा डाउट है कि ये वही कैरेक्टर है या कोई रैंडम विल्ट्रूमाइट। एक और चीज ऑड लगती है, थ्रैग अभी भी केप पहने हुआ है, जबकि कॉमिक्स में इस पॉइंट के बाद वो केप पहनना बंद कर देता है। अगर आप कॉमिक पैनल नोटिस करो तो जनरल क्रेग बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन टीजर में वो काफी इंजर्ड लग रहा है। ये एक्चुअली लॉजिकल भी है। कॉमिक्स में इस मोमेंट से पहले थ्रैग थैडियस से फाइट करता है, टेक जैकेट से फाइट करता है और एलन द एलियन से भी फाइट करता है, इसलिए रियलिस्टिकली उसका इंजर्ड होना सेंस बनाता है। नेक्स्ट सीन में एक विल्ट्रूमाइट सोल्जर को थ्रैग एग्जीक्यूट करता हुआ दिख रहा है। मुझे कॉमिक्स में इसका एग्जैक्ट सीन याद नहीं आता, लेकिन लगता है थ्रैग वायरस के बारे में ऑर्डर्स दे रहा है और जो भी उससे क्वेश्चन करता है उसे तुरंत मार दिया जाता है। फिर कुछ स्पेस सीन्स दिखते हैं और उसके बाद एक सीन जहां थ्रैग ओलिवर को स्लैम करता है। पर्पल आर्म और कॉस्ट्यूम से क्लियरली पता चल रहा है कि वो ओलिवर ही है। फिर थ्रैग स्लोली और मेनेसिंगली फ्लोट करता हुआ विल्ट्रूमाइट्स की तरफ बढ़ता है जो डेड बॉडीज के पास खड़े हैं। ये या तो किसी फाइट का आफ्टरमैथ हो सकता है या फिर वायरस की वजह से विल्ट्रूमाइट्स मर रहे हों। कॉमिक्स में विल्ट्रूमाइट्स एक डेडली वायरस से सफर करते हैं जो उनकी स्पीशीज को वाइप आउट कर सकता है। इसके बाद थ्रैग बहुत ज्यादा स्पीड से फ्लाई करता है, शायद इनविंसिबल से फाइट करने के लिए, और फिर मार्क उसे पंच करता है। और यहाँ इम्पैक्ट फ्रेम दिखाया गया है जहां थ्रैग लिटरली एक डीमन जैसे एक्सप्रेशन के साथ पंच टैंक करता है। ये सीन ऑनेस्टली काफी बैडएस और कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है। नेक्स्ट सीन में एनिमेशन थोड़ी वियर्ड लगती है, उसका हेड बॉडी से थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन कैमरा शॉट जो उसकी आई पर जूम करता है वो काफी कूल है। ओवरऑल एनिमेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। अब टीजर का लास्ट सीन आता है जहां फाइनली थ्रैग और लाइंस बोलता है, आवर डिवोशन और वेंजेंस लीव नो वन अलाइव। ऑनेस्टली मैं पहले भी थोड़ा स्केप्टिकल था ली पेस की वॉइस कास्टिंग को लेकर, और अभी भी थोड़ा हूं। उसकी वॉइस में पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी तक जो डायलॉग्स हमने सुने हैं वो उतने थ्रेटनिंग फील नहीं होते। रायन हर्स्ट की वॉइस नेचुरली डीप और इंटिमिडेटिंग लगती है, जैसे उसने रोनन के रोल में दिखाया था। लेकिन फिर भी मैं अभी फाइनल जजमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि हमें अभी उसे शो में प्रॉपर येलिंग और इंटेंस सीन्स में सुनना बाकी है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीजर में थ्रैग के काफी सीन्स दिखाए जा रहे हैं, जबकि शो में ऑलरेडी बहुत सारे स्टोरी लाइन्स चल रहे हैं, जैसे डेमियन डार्कब्लड स्टोरी लाइन जो कॉमिक्स में था ही नहीं। मुझे लगा था कि विल्ट्रूमाइट वॉर को सीजन के एंड में टीज करेंगे, लेकिन टीजर से लग रहा है कि वॉर का बिगिनिंग इसी सीजन में स्टार्ट हो जाएगा। मेन ट्रेलर में हमने ऑलरेडी प्लैनेट डिस्ट्रक्शन सीन देखा था जो कॉमिक्स में वॉर के बीच में होता है। इसका मतलब है सीजन के एंड तक हम काफी बड़ा पोर्शन ऑफ कॉमिक स्टोरी लाइन कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग विल्ट्रूमाइट वॉर। एनीवेज, आप लोग कमेंट्स में बताओ एनिमेशन कैसी लगी, थ्रैग की वॉइस कास्टिंग सही है या नहीं, और हाँ, सब्सक्राइब करना फ्री है।